हेलो। देखिए, आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाले हैं और हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय परशुराम वर्मा। और इसको वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो डालकर दिखा सकें। ये वीडियो का नाम है मैग्नीफिकेशन। ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। और इस मैग्नीफिकेशन को हम m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? m से। मैग्नीफिकेशन को हम m से दर्शाते हैं। मैग्नीफिकेशन मतलब ये होता है कि कितनी इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट से कितनी गुना इमेज बड़ी है, उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। हम ये देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है इमेज, उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अभी हमने कुछ सवाल लगवाए थे, तमाम सवाल लगवा चुके हैं फिजिक्स में, और उसके आधार पर इमेज ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है तो उसके अनुसार इमेज कितनी बड़ी होगी, उसकी तुलना जो करेंगे उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज की ऊंचाई कितनी होगी, और अपान हाइट ऑफ किसकी ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं m। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज, जितनी इमेज बड़ी होगी और कितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है कि ये हमारा बिल साइन, मतलब साइन के अनुसार कम होता है। साइन मतलब होता है प्लस माइनस, या प्लस में कब रखेंगे और माइनस में कब हाइट रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोई दर्पण है, मिरर है, ये मिरर है, और मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट किस में रखेंगे? प्लस में रखेंगे ये ऑब्जेक्ट को। और इमेज बनती है, मान लीजिए नीचे ये आई बनती है तो इसको निगेटिव रखेंगे। अगर इमेज ऊपर बनती है, इस तरीके से ही बनती है, इमेज बनती है, तो उसको पॉजिटिव में रखेंगे। मतलब ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे का डायरेक्शन माइनस, कहीं भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखिए, एम एच का डायरेक्शन एम क्या होगा? एम हाइट ऑफ इमेज। अगर मान लीजिए प्लस में इमेज है, अगर माइनस में है या माइनस में है तो एच आई रखेंगे, अपान प्लस में है तो एच ओ रखेंगे। ये है डायरेक्शन। चाहिए माइनस आर प्लस में रख सकते हैं, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में, ठीक है। ये इसके चिन्हों के अनुसार लगाते हैं, ठीक। अब देखो, इसी तरीके से सूत्र बनाया हमने, m बराबर एच आई अपान एच ओ। अब इस तरीके से ये भी सूत्र होता है m बराबर माइनस बी अपान यू। मतलब बी और यू में संबंध होता है, बी और यू में संबंध होता है। ये हम रखेंगे इसका डिफिनीशन, ठीक है। बी और यू में, अब इसको प्रूव करना चाहते हैं हम, प्रूव कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई अपान ओ बराबर होगा माइनस बी अपान यू। आई माने हाइट ऑफ इमेज, यानी एच आई, इसको कहेंगे एच आई अपान एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बराबर माइनस बी अपान यू, ये आ जाएगा, ठीक है। यही एच आई को कहते हैं, हाइट ऑफ एच आई होती है अपान एच ओ। तो यही हम यहाँ मान रख के ये निकाल सकते हैं। ये वाला सूत्र हो गया। ये देखिए, इसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन इज m, द रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक। अब इसको प्रूव करिए। देखिए, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण, यानी प्रूफ किसको करना है? प्रूफ करना है हमको m बराबर माइनस बी अपान यू, ये ज्ञात करना है। किसके लिए? कनकेव। किसका प्रयोग करेंगे? कनकेव मिरर का निकालेंगे। ऐसे कन्वेक्स मिरर का भी निकाल सकते हैं, किसी का निकालिए, दैट इज सेम थिंग। और कनकेव मिरर निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बना दिया कनकेव मिरर, ये ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये एफ को मान लीजिए, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है,
और यहाँ पर कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लीजिए हमने किसी पॉइंट पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस को P मान लीजिए, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा, जब हम इसकी पैरेलल रे डालेंगे इसके ऊपर तो क्या होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ इसको फोकस तरफ मुड़ जाएगी, फोकस की तरफ मुड़ के बाहर चली जाएगी, ये पैरेलल किरण फोकस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण इसके P पर डालेंगे तो ये बराबर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और इसकी प्रकाश की किरण जब हम P डालेंगे ये P पॉइंट पर तो ये सीधे रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्शन इसका हो जाए, ठीक है। यहाँ डालेंगे जब प्रकाश की किरण P पर तो ये रिफ्लेक्शन होते हुए कहीं पर काटेगी, तो ये इमेज यहाँ बनेगी, ये हमारी इसकी इमेज बन जाएगी, यानी A डैश और B डैश ये इमेज बन जाएगी। ये क्या है, A और B ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और इमेज में आप जानते हो जब P पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब प्रकाश की किरण जा रही है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है प्रकाश किरण तो ये थीटा मान लीजिए, तो ये भी थीटा हो जाएगा, बराबर रहेगा ना, क्योंकि ये इससे गया सीधे रिफ्लेक्ट हो गया, ये इसका नॉर्मल का काम करेगा, यहाँ पर ये एंगल बराबर होगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज कौन कौन से, एक ए पी बी, त्रिभुज ए पी और बी, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग समान। कौन कौन त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज ले लिया, दूसरा त्रिभुज कौन सा लगा, ये वाला ले लिया, बी डैश पी और ए डैश, दो त्रिभुज ले लिए हमने। कौन सा त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, देखिए, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इसमें देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हैं, नहीं सर्वांग सम नहीं समरूप है। ऐसे त्रिभुज हैं समरूप हैं, मतलब इनके एंगल बराबर सबके समरूप हैं, ठीक। अब इस तरीके से मान लीजिए एंगल बराबर है, तो समरूप में क्या क्वांटिटी हो जाएगी, ये बटे ये, ठीक है। मतलब अगर इसकी इमेज ये बनती है, ये वाली इमेज, यानी ए डैश माइनस एच आई, इसको मान लेंगे एच आई है, ये क्या है, एच ओ, ये ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। चूँकि नीचे है इसलिए इसको माइनस में रखेंगे, माइनस एच आई अपान, और इसको रखेंगे ऊपर है तो इसको प्लस में रखेंगे, एच ओ बराबर। अब देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है इसका, या इमेज कहाँ बनती है, यहाँ बनता है ये प्रतिबिंब, तो यहाँ रखेंगे माइनस बी, ये डिस्टेंस होगा माइनस बी। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये रखेंगे माइनस यू, ठीक है। ये माइनस यू हो जाएगा डिस्टेंस, ये माइनस बी हो गया डिस्टेंस, ये हो जाएगा यू, और ये इमेज जहाँ बनती है कहलाएगा बी डिस्टेंस। तो यहाँ लिखते हैं कि हम माइनस, चूँकि ये रे इधर जा रही है, इसके विपरीत नाप रहे हैं ना, इसके विपरीत पी से बिंदु, सारी डिस्टेंस हम बिंदु पी से नापते हैं, तो पहले ही बता चुके थे हम। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी अपान माइनस यू, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एच आई अपान एच ओ बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान यू, ठीक है। ये फार्मूला देखिए निकला, एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस बी अपान यू। एच आई अपान एच ओ क्या होता है, एम कहलाता है, ये एम होता है, एम बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान यू। ये देखिए प्रूव कर दिया हमने, ठीक, देख लीजिए प्रूव कर दिया, एम बराबर होता है माइनस बी अपान यू। जहाँ कहीं न्यूमेरिकल लगाएंगे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिगाड़ में अब कुछ और आगे बताएंगे, इतना उतार लीजिए कापी पर, फिर आगे बताएंगे। बिगाड़ दें। अब हम कुछ नियम बताएंगे, कुछ भी इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे, वो क्या क्या होती हैं। अब देखिए एम
बराबर प्लस बी पॉजिटिव भी होता है कहीं कहीं, और दूसरा m होता है निगेटिव बी एम होता है। जब पॉजिटिव होता है m तो क्या कहते हैं इसको, निगेटिव होता है तब क्या होते हैं, निगेटिव वाले में रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉजिटिव होता है तब कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड वर्चुअल इरेक्ट अपराइट ठीक, ये बनती थी। क्या क्या बनती थी, जब हमारा प्लस में होता है तो इमेज कैसी बनती थी, अपराइट बनती थी, वर्चुअल और अपराइट बनती। माइनस में होता है तो रियल है। अब जब यम का मान इज ग्रेटर देन 1 होता है, एक से बड़ा होता है, अगर यम का मान चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, यम हो चाहे वो प्लस में हो या माइनस हो, जब यम का मान बड़ा होता है एक से तो एक ऐसी इमेज बनती है, तो इसको क्या कहेंगे, बड़ा होता है तो इसको कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज। क्या कहेंगे इसको, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, इसको क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। और जब ये यम छोटा होता है एक से तो कहेंगे इसको डिमिनिश्ड इमेज। जब ये एक से छोटा होता है तो इसको कहेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। और जब बहुत छोटा होता है यानी m इज ग्रेटर देन 1 होता है तो कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड। क्या कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड ठीक। और जब m बहुत छोटा होगा तो क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड ठीक। उतार लीजिए इसको। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, सब कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ सवाल इसके ऊपर लगाए दिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना उतार लीजिए, बिगाड़ दें। अब कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है, अगर कोई कनकेव मिरर है जिसकी फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर। हमेशा जानते हो कनकेव मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है, माइनस में होती है, -10 सेंटीमीटर है। और वो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर दूरी रखा है। ऑब्जेक्ट रखा है u बराबर -15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, यानी ओ बराबर है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, उसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हमें इसकी इमेज ज्ञात करनी, इमेज कितनी बनेगी, आई बराबर क्वेश्चन। तो उसकी इमेज पता लगाना है और पता लगाने के बाद में यह भी ज्ञात करना है कि इमेज कैसी बनेगी। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से। पहले हम इसमें v ज्ञात करेंगे, फाइंड, इन दोनों की मदद से v बराबर क्वेश्चन। कैसे लगाएंगे सूत्र, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। निकाल लीजिए, 1/10 -10 हो जाएगा, -10 बराबर 1/b प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान -15 है, -15 हो गया। तो 1/v बराबर -1/10 और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15। 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना रहेगा, 30, 10 या 30 -30 प्लस 2, 15 दूनी 30, यानी v बराबर निकलेगा इसमें -30 निकलेगा v मान।
ठीक है, -30 सेंटीमीटर इस बी का मान आएगा, यहाँ लिख दीजिएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम बिगाड़ दें, कैलकुलेशन करना आप लोगों को सबको मालूम होगा, कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, एकदम उसका आंसर हम लिख देंगे। तो समझ लीजिए कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। यहाँ b बराबर -30 हो गया। आप देखिए सूत्र लगा दीजिए, m बराबर -b/u, ये सूत्र होता है। m होता है i यानी hi, हाइट ऑफ इमेज, और ho बराबर होगा -b/u। इसमें मान रख दीजिए। hi कितना है, ये ho है, ho कितना है 2 सेंटीमीटर है। hi निकालना है, hi यानी hi ये है hi बटा 2 बराबर -b कितना है, देखिए -30 है, और u कितना है -15 है। तो माइनस कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, तो hi बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। ये ज्ञात हो गया हमको hi, मतलब इमेज की लेंथ पता हो गई है -4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम फिगर में कैसे बनाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें f बराबर निकाल था -10, u था इसके अंतर्गत -15, और b था इसके अंदर -30। ठीक है, b कितना था -30 था। और इसके बाद में ho कितना है, ho बराबर यानी ho बराबर 2 सेंटीमीटर है, और hi यहाँ पर लिखेंगे hi बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर hi बराबर जो निकाला हमने -4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये चीज़ें हमने लिख ली हैं, अलग कोने में लिख ली हैं। अब इनसे हम डायग्राम कैसे, इसका हम रे कैसे खींचे, किरणें कैसे खींचेंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कनकेव है मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है, ये इसकी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका फोकस अंतर कितना है, यहाँ पर फोकस अंतर है, यहाँ पर f है, और u कितना है 15 है, यहाँ पर 15, आधी इसकी आधी u बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। और b कितना है -30 है, यानी ये 15 है, इसकी दूनी दूरी पर यहाँ पर होगा b का मान, यहाँ पर b हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, पूरी दूरी 30 है। ये कितनी है, ऑब्जेक्ट कितनी है 15 सेंटीमीटर, फोकस अंतर कितना है 10 का है, ये बिंदु P है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रखा है A और B ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगी, 4 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये इमेज है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ पर इमेज बनेगी। यहाँ पर A' और B' यहाँ पर इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस सब बता ही चुके हैं डिस्टेंस। अब इसको हम चित्र कैसे बनाएंगे, रे कैसे निकालें। देखिए यहाँ से हम इसको बढ़ा दें, आगे इसको बढ़ा दिया तो ये कहाँ जाएगी, हमेशा फोकस से जाती है, ये रे हमेशा फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरी बात, ये दूसरी किरण जब जाएगी, जब ये जाएगी तो किधर जाएगी, यहाँ फोकस से होती हुई इधर पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से फोकस की गई, यहाँ पहुँची, और इसके बाद में फिर पुनः यहाँ पर वापस आ जाएगी। अरे भाई, ये आई पुनः वापस, ये ठीक है। इस तरीके से ये गई किरण, इधर चली गई, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये इमेज बन गई, A' और B' इमेज बन गई। तो इस तरीके से देखिए ये हमने इमेज बना दी। यहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती, लाइन खींचने में टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। यहाँ क्या हुआ, इमेज बन गई है, यहाँ पर इमेज बनेगी इस तरह बिलाती हुई। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इस इमेज कैसी बनी है, देखिए m इसमें निकला है माइनस में, इसमें m किस में निकलेगा, ये माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर है, ये नीचे जा रही थी, माइनस में है। अब इसका m बड़ा होगा 1 से बड़ी है, मतलब ये 4 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 2, तो ये बड़ी है, इसका रेशियो 1 से ज़्यादा है। ठीक, तो ये कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। और इसके बाद में मैग्नीफाइड बनेगी।
मैग्नीफाइड। अब रियल एंड और कैसी इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड माने उल्टी बनेगी। इस तरीके से इमेज बनी, कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ठीक है, आप देख लीजिए, रियल है क्योंकि नीचे जा रही है, मैग्नीफाइड है बड़ी बन रही है, इन्वर्टेड है उल्टी बन रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब आता है दूसरा सवाल, इसको बिगाड़ दें। ऐसे ही कई एक सवाल हैं, उनको हम एक एक करके जहाँ तक लगा दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एफ कितना है, -10 सेंटीमीटर, और यू कितना है, -5 सेंटीमीटर, और ओ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ एच ओ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और इसके बाद में एच आई कितनी है ये निकालना है, एच आई को ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे एच आई, आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। 1/f है -10 बराबर 1/b निकालना है, प्लस 1/-5 हो गया, 5 है ना यहाँ युग्मान। अब ज्ञात कर लीजिए 1/b बराबर -1/10, इधर जाएगा हो जाएगा +1/5। तो 1/b बराबर यानी 10 इसका एलसीएम हो गया, -1 + 2, तो b बराबर कितना आएगा ना, 10 सेंटीमीटर। b कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। यही हम b लिख देंगे, b बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, b कितना निकला है, 10 सेंटीमीटर। उतार लीजिए कापी पर। अब देखिए O2 है, आप 2 निकाल सकते थे, HI/HO बराबर -B/U। HI निकालना है, HI/2, O बराबर कितना है, 2, HO बराबर 2, बराबर हो गया -B कितना है इसमें, B है 10 सेंटीमीटर, और U कितना है -5 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, तो HI बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। HI का मान कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे HI बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हम डायग्राम कैसे बना देंगे, हम इसकी इमेज कैसे शो करेंगे। देखिए ये तो हमने निकाल दी, यहाँ पर ये बना दिया हमने इसको मिरर, कनकेव मिरर है, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस अंतर यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और यू कहाँ, यहाँ रखा है यू है 5 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है यू बराबर 5 सेंटीमीटर। वी कहाँ बनेगा, दाईं तरफ बनेगा क्योंकि वी प्लस में है, तो इधर बनेगा वी, यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, यहाँ पर बनेगा इमेज बनेगी। और एच ओ कितना है, यहाँ पर एच ओ है 2 सेंटीमीटर, एच ओ कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ऊपर तक जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज कैसे खींचेंगे, इमेज खींचने का तरीका है, पहले यहाँ देखिए, इसको हम इधर ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे, ये क्या करेंगे, इसको हम सामने ले जाएंगे। पीछे बता चुके थे, पिछले वीडियो में तमाम बार लगा चुके हैं इस सवाल को। अब देखिए यहाँ पर पहले हम बनाएंगे इसको ऊपर की तरफ। हाँ, यहाँ आप देखिए, इसको ले गए तो यहाँ से इसको पास करेंगे, यहाँ ये फोकस से इसको निकालेंगे, ये फोकस से पास कर दिया। ठीक है, इधर प्रकाश की किरण गई और फिर यहाँ से फोकस से होती हुई इस डायरेक्शन में आपकी चली जाएगी, ये आगे फोकस से पार हो गई, क्या हो गई, फोकस से पास हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, ये बिंदु P है, ये फोकस का पॉइंट है। अब दूसरी रे हम यहाँ P पर डालेंगे, इस तरीके से P पर डालिए, और P पर डालने के बाद में फिर जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये इस तरीके से इधर बनेगी। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, और इसको भी जब हम आगे बढ़ा देंगे तो ये कहीं पर एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो ये बनेगा रियल इमेज। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या लग गई, m बराबर है प्लस में, प्लस b है, क्योंकि ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो यह हमेशा v हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने के लिए, और ये चूँकि ये बड़ा है, यानी m इज ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है, तो कैसी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी पॉजिटिव होने के कारण वर्चुअल बनेगी,
वर्चुअल, इरेक्ट और अप बार अप बस अपराइट बनेगी, ऊपर बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, ऊपर साइड बनेगी। इसे कहते हैं जब एक से बड़ी होगी तो क्या होगी, ये मैग्नीफाइड होगी। इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों है, ये छोटी है ये बड़ी हो जाए तो बढ़ के बनेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नीफाइड। एम इज ग्रेटर देन 1। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अपराइट। और ये दर्पण कैसा है, ये कनकेव मिरर है। ये हमारी कनकेव मिरर कहलाती है। ठीक है, कनकेव मिरर बनी है। एम इज ग्रेटर देन मैग्नीफाइड है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड अपराइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यह बराबर है -10। यह कितना है इसमें, तीसरे सवाल में कोई चीज़ नहीं, यह बराबर -12 है। ऐसा कनकेव है जिसका फोकस दूरी है 12। यह बराबर 12 है। m बराबर है +3। इसका आवर्धन दिया है m बराबर +3। और क्या क्या चीज़ दी है, कुछ नहीं दिया है, बस यही 3 बातें दी हैं। m बराबर 3 और यह बराबर -12। इससे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, v ज्ञात करेंगे। m से निकाल लीजिए, m बराबर होता है -b/u। आप जानते हैं u दिया हुआ निकल आएगा आराम से। m बराबर होता है m बराबर -b/u। m कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो 3 बराबर हो जाएगा -b/u। अब b बराबर कितना हो गया, -3u। ठीक है, b का मान देखो निकाल दिया -3u। अब सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f, f कितना है -12 बराबर 1/b, b कितना है -3u प्लस 1/u। हल कर लीजिए, -1/12 बराबर हो जाएगा -1/3u प्लस 1/u। तो हो गया -1/12 बराबर 3u एलसीएम हो गया, 3u एलसीएम -1 प्लस 3, तो कितना हो गया, यानी 2/3u। 2/3u यानी 2/3u बराबर होगा -1/12। तो 3u बराबर हो गया -24। 12 दूनी 24, u बराबर कितना हुआ, -8। ये u को मान निकाला है, यहाँ कितना है, या u बराबर -8। अब देखिए b का मान निकाल लीजिए, b बराबर 3u है, तो b बराबर हो गया -3 × -8। तो b बराबर कितना होगा, प्लस हो गया +24। ये बनेगा b बराबर 24, यानी v बराबर 24 सेंटीमीटर। सब चीज़ सेंटीमीटर है, बार बार क्यों लिखें। ठीक है, b बराबर 20। अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा, क्या होगा। इसके लिए हम अभी इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे बताएं। बिगाड़ दें आप ये देखते हैं कि m इसमें पॉजिटिव है, m किस में है, पॉजिटिव। तो ये इमेज कैसी बनेगी, जब पॉजिटिव है तो आप जानते हैं इसकी वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, और चूंकि m 1 से ज़्यादा है तो ये वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्या होती है, वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट बनेगी। ठीक है, और चूंकि m ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी ना। अब इसका चित्र बना लीजिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। तो इसके अब देखिए यहाँ पर जो m बराबर +3 है, चूँकि इसमें जब कहूँ ये कंडीशन होती है m इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ कौन सा दर्पण होता है, मिरर होते हैं कनकेव मिरर होगा। ठीक है, जब m इज ग्रेटर देन 1, यानी m इज ग्रेटर देन 1 होगा
और पॉजिटिव होगा, m बराबर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कनकेव मिरर बनेगी। अगर यहाँ पर m इज लेस देन 1 होता है और m बराबर पॉजिटिव होता तब कौन सी बनती थी? तब कनकेव बनती थी, कन्वेक्स बनती थी, कन्वेक्स मिरर बनती थी। ठीक है, कन्वेक्स में यह ध्यान रखिए, अगर m छोटा है तो कन्वेक्स मिरर बनेगी, अगर m बड़ा है तो कनकेव मिरर बनेगी। ये भी चीज़ एक ही है, m बराबर पॉजिटिव में है, इसमें भी m पॉजिटिव में है, और ये छोटा है तो कन्वेक्स बनेगी, बड़ा है तो कनकेव बनेगी। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी लिखा होता है m इज लेस देन 1, m पॉजिटिव है तो आप कौन सी मिरर प्रयोग करेंगे? उसमें कन्वेक्स मिरर प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ पर कनकेव मिरर प्रयोग करेंगे। बिगाड़ दें, इतना समझ गए। अब देखिए इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए यहाँ पर ये हमारा दर्पण है, मिरर है, कनकेव है। क्यों कनकेव है? क्योंकि इसमें m पॉजिटिव है और m इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए कनकेव बनेगी। सो दैट कनकेव मिरर। और दूसरी बात, ये माइनस में दिया हुआ है, कन्वेक्स में प्लस में होता है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं इसमें। ये फोकस, यह P पॉइंट है। फोकस कहाँ बनेगा? 12 सेंटीमीटर दूरी पर यह फोकस बना। ठीक है, फिर से देख लीजिए तो सही बनाते हैं। ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस कितनी दूरी पे? 12 सेंटीमीटर पे दूरी फोकस है। और यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ओ है। आप यू बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये पी है। यहाँ से फोकस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना लंबा है? ऑब्जेक्ट की लंबाई है इसमें 3 गुना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसका 3 गुना बनेगा इमेज। तो ये कहाँ जाएगी प्रकाश की किरण? पहले यहाँ समांतर गई इस तरीके से, ठीक, फिर यहाँ से फोकस से पास होती हुई पीछे चली जाएगी, फोकस से पास हो गई। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पी पर आई है, जैसे पीछे बनाया था, और वो भी हमारी इतने एंगल पर बढ़ा, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया और इसको ये बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्यों बनेगा सीधा, यानी ए बी ए था तो ये बन गया ए डैश बी डैश। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इमेज की? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बना लीजिए इसको। ठीक है, बिगाड़ दे। अब इसके बाद में चौथा, 4th नंबर है चौथा। चौथे में देखिए क्या नापे दी हैं चौथे में दी है m बराबर -3। इसमें क्या दिया है? m बराबर -3 दिया हुआ। m कितना दिया है? -3। नीचे यहाँ से लिखे m बराबर -3 और m इज ग्रेटर देन 1, f बराबर है -4। यहाँ लिखेंगे f बराबर -12। उसके बाद में m बराबर -3, m बराबर -3। इन दोनों की मदद से हम b ज्ञात कर लेंगे 48 सेंटीमीटर, यानी v कितना निकालेंगे हम? -48 सेंटीमीटर, 48 निकलेगा। ठीक है, m बराबर -3
और एफ बराबर है -12, एम बराबर -3, बी निकलेगा -28। इसके लिए चित्र कैसे बनाएंगे देखिए। और इसमें बी का मान दिया है -48, लेकिन यू का मान निकालेंगे, इसको हल करके एन से निकल आएगा। ठीक है, इन दोनों की सहायता से दोनों मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, सूत्र लगाइए 1/f बराबर, यानी m बराबर -p/u। तो m कितना है लिखा है -3 बराबर -b/u। तो माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर हो गया 3u। ठीक है, b बराबर 3u। सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f कितना है -12 है, बराबर 1/b कितना है 3u प्लस 1/u, तो हो गया -1/12 बराबर 3u। एलसीएम हो गया, यानी 1 + 3 यानी 4/3u। तो 3u बराबर कितना हो गया देखिए, 3u 3u 5×4 = 48, तो u बराबर कितना हो गया -16। ये u का मान निकला। अब b का मान निकाल लीजिए, इसमें मान रख करके b बराबर हो गया 3 × u का मान कितना निकला -16, तो b बराबर निकलेगा -48। ये देखो दोनों मान यहाँ लिख दीजिए, u का मान कितना है -16 और b का मान कितना -48। लगा लीजिए इसको। फिर इसका हम फिगर बनाते हैं आपको। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दी है, m बराबर -3 दिया है, यानी m जो है वो निगेटिव है। पहली बात m किस में है निगेटिव, और m किस में है बड़ा है 1 से, तो मैग्नीफाइड है। तो क्या बनेगा, ये निगेटिव होने के चक्कर में रियल बनेगा, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मतलब इमेज बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी इमेज। तो बना लीजिए इसका चित्र, उतार दें, बिगाड़ दें इसको। अब देखिए इसका बना लीजिए चित्र। ये हमारा मिरर है, दिस इज योर मिरर। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और f कितना है -12 है, यहाँ पर f है। u कितना है -16 है, यहाँ पर 16 हो गया, यानी ये डिस्टेंस हो गया 16 और ये डिस्टेंस हो गया हमारा 12। ये डिस्टेंस है 12 और ये डिस्टेंस है 16। ठीक है, और इसके बाद में b बराबर 48 हो जाएगा। यहाँ 16 3 48 बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ पर हो गया, मान लीजिए i बन जाएगा इमेज। तो इमेज कैसी बनेगी, माइनस उल्टी बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी नीचे, ऐसी इमेज बनेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा है 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा, इसका उल्टा रहेगा, क्योंकि माइनस में ना इन्वर्टेड है, अभी बता चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगी तो इधर जाएगी, और ये फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी। ठीक, यहाँ से गई और ये फोकस से पार हो गई। उसके बाद दूसरी इमेज यहाँ इस फोकस से जाएगी, ये फोकस से गई और फिर इसको बाहर नीचे पास करते हुए ले जाएंगे, यहाँ पर जहाँ कटेगा वहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। ये बहुत बारीक बारीक इमेज बनती हैं, लेकिन हमने इसको बड़ा कर दिया था। इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे हम बढ़ा देंगे, जहाँ मिलेंगी ये मिलेगी। ये इमेज बनी a', b', यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 48 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का फोकस डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रखा है, यानी ए भी ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर जानते लिखा ही है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये बिंदाम का नाम P है। तो इस तरीके से डायग्राम ये बन गया। यहाँ ये बनेगा तो ये कैसा बना, इन्वर्टेड बनना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड भी है। इसकी नाप इससे बढ़िया है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 साल कर दिया। अब 5वां चलिए 5 में क्या है,
5 में है m बराबर -1/3। क्या लिखा है? m बराबर -1/3 और f कितना है? -12 है। f बराबर -12 है और इसके बाद में फिर v निकलेगा इसका -16। ज्ञात करिए b निकालिए, -16 आएगा b कितना निकलेगा? -16। b बराबर -16। अब इसके बाद u ज्ञात कीजिए कितना होगा। u कितना होगा? आप जानते हैं कि m बराबर -b/u होता ही है, पीछे बता चुके थे। m बराबर -b/u। m कितना है? -1/3 है, बराबर -b/u है। माइनस कट गया, यानी 3b बराबर u हो गया। b बराबर हो गया u/3, ये b निकला। ठीक, अब सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f कितना है? -12 है, बराबर 1/v कितना है? u/3 है, प्लस 1/u, 3 ऊपर चले गए, -1/12 बराबर 3/u प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 4/u। तो u बराबर हो गया -48। 48, ये u का मान निकलेगा। u बराबर कितना निकला? -48। अब b निकाल लीजिए। b बराबर -48/3, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा -16। ये निकलेगा b का मान, b बराबर -16। ठीक है, उतार लिया। कैलकुलेशन करना आपको अच्छी तरीके से पहले से मालूम है, तो कैलकुलेट करके आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए। कैलकुलेशन करना आपको पहले से पता है। ठीक है, अब इसका इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि m बराबर निगेटिव है, पहली बात। m किस में है? निगेटिव है। और m कितना है? 1 से छोटा है, यानी m का मान भी 1 से छोटा है। तो ये कैसे निगेटिव होने में क्या बनती है? रियल बनती है, रियल इमेज बनेगी। और रियल इन्वर्टेड रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। छोटी है तो क्या बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक, अब हम इसका चित्र बनाकर आपको दिखाएंगे कैसी बनेगी। उतार लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये हमारा बनेगा मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव। हमारे क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, उसके पार्ट्स लिख लिए, क्या क्या चीज़, f कितनी है, m कितनी है। पूरा क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत है, काम वही करना है। तो इसको मिला दें यहाँ पर। और फोकस अंतर कितना है? -12 है, यह -12 हो गया, ये फोकस अंतर हो गया यहाँ पर। और u कितना है? 48 है। u हमारा 48 है, यानी 12 चौक 48, यहाँ पर बनेगा u, यानी यहाँ पर o ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, और इमेज कहाँ रखेंगे? 16 पर इमेज बनेगी। ये हमारा कितने? 12, 16 मान लीजिए यहाँ पर, ये इमेज बन गई। ठीक है, तो कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना लिया पहले, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी सीधे, ठीक है, और ये फोकस से होती हुई पार हो जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण फोकस पे जाएगी। ठीक है, और ये हमारी प्रकाश की किरण इधर जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। ये इमेज बनेगी a' b'। ये a और b, ये ऑब्जेक्ट है a b' इमेज। प्रकाश की किरण पहले इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर आई। ये प्रकाश की किरण इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर आई। ठीक, ये बिंदु P है। समझ गए? इस प्रकार से बनेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर उसका छोटा बना, ये बड़ा है, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि m बराबर m इज लेस देन 1 है। डिमिनिश्ड, इसको कहेंगे डिमिनिश्ड। ठीक, बिगाड़ दें, समझ गए? ठीक, ये 5वां था। अब हम अगला बताएंगे 6ठा। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या क्या चीज़ दी हैं? देखो 6 में f बराबर -10 है। f बराबर -10, यानी आप जान के कनकेव मिरर होगा, क्योंकि माइनस में है। m इसका है 4, m कितना है? 4। m बराबर मैग्नीफाइड है 4 है।
और u कितना है, ठीक। दो चीज़ें दी हैं, f दिया हुआ है, m दिया हुआ है। आप लोग पूरा और निकालेंगे कैसे बनेगा चित्र, सब चीज़ देख लीजिए। चूँकि आप जानते हैं कि m बराबर माइनस बी अपान यू सूत्र होता है। m कितना है 4, 4 बराबर माइनस बी अपान यू, तो b बराबर हो गया -4u। ये b का मान देखो निकला, b बराबर किसके बराबर हो गया, -4u। अब इसके बाद निकालेंगे हम 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f कितना है -10 है, बराबर 1/b कितना है -4u है, प्लस 1/u है, ठीक। b का मान रख दिया -4u और 1/u हो गया। यहाँ लिखेंगे -1/10 बराबर -1/4u प्लस 1/u। तो -1/10 बराबर हो जाएगा, यानी 4u से एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया -1 प्लस 4, तो हो गया 3/4u। 3/4u, तो कितना बन गया 4u बराबर हो जाएगा, यानी 4u 4u बराबर हो गया -30। तो u बराबर कितना हो गया -7.5। ये u का मान निकला, ठीक। अब b का मान निकालिए इसमें रख करके। v बराबर है -4 इंटू -7.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v बराबर हो गया 4 30 सेंटीमीटर निकलेगा v का मान, ठीक। तो यहाँ पर u का मान निकला है -7.5 और v का मान निकला है 30 प्लस में, ठीक। ये कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके हमने इसका मान निकाल दिया, ठीक। अब हमें ये देखना है यहाँ पर m का मान 4 है, ठीक, मतलब बड़ा प्रतिबंध है। ये कैसा लेंस होगा, मिरर होगा कनकेव मिरर कह रहा होगा, आप पहचान समझ गए, माइनस लगा हुआ कनकेव मिरर होगा, और कनकेव में m का मान भी बड़ा होता है, ठीक। अब इसका चित्र बनाएंगे। ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, P क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और F कितना है -10 है, ये 10 सेंटीमीटर पर F रख दीजिए। M कितना है 4, U कितना है -7.5, यहाँ पर U रख दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। इमेज कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी प्लस में बनेगी, तो इस डायरेक्शन में यहाँ बनेगी कहीं, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ये 30 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 7.5, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है फोकस का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए इस तरीके से, ये पहले इधर जाएगा, फिर फोकस तरफ मुड़ जाएगी इधर। आप जानते हैं किरणों बनाना, ये ऑब्जेक्ट है, इधर जाएगी फिर इधर फोकस तरफ मुड़ जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इस पर जाएगी, पी पर जाएगी, और पी से लेकर के जितना एंगल ये बनाएगी उतना एंगल नीचे बढ़ा के चली जाएगी इस तरीके से, और इनको दोनों को बढ़ा देंगे आगे, कहीं पर एक स्थान पर ये मिल जाएंगी है, और यहाँ से ये प्रतिबिंब बना लेंगे इस तरीके से, यानी A डैश और B डैश, यहाँ पर I बन जाएगा, यहाँ पर हम, ठीक है, हाथ से बनाया थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब गुना बन गया, मतलब 4 गुना प्रतिबिंब बन गया। कितनी डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा है अपना 7.5 सेंटीमीटर पर। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना है, m बराबर प्लस में लिखा है पॉजिटिव है, और m कैसा है, ये m इज ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है। तो ये कैसा बना है, ये वर्चुअल बना है, वर्चुअल अपराइट, वर्चुअल इरेक्ट अपराइट अपराइट, और कैसा है मैग्नीफाइड, ठीक है। उतार लीजिए इतना। ये था क्वेश्चन नंबर 6, आपने कॉपी बना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम 7 बताएंगे, फिर अर्थ बताएंगे, अभी कई एक बाकी है जिनको हमें बताना है, ठीक। बिगाड़ना है इसको, उतार लीजिए इसको। टाइम भी बहुत हो रहा है, 50 मिनट बीत गए, बिगाड़ दें इसको। 6 बाद में 7 देखिए, 7 में है f बराबर -10 है, f बराबर -10, 7 में है f बराबर -10,
m बराबर -4, m बराबर -4 और u है, फिर आगे जो को निकालना है इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। अब ये चूँकि m बराबर -b/u सूत्र लगा दीजिए। m कितना है -4 बराबर -b/u, b बराबर हो जाएगा 4u, ये b का मान निकाला, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/-10 बराबर 1/b प्लस 1/u का मान कितना 4u, यानी 4 1/b, b का मान रखो यहाँ पर, b का मान कितना है 4u और यहाँ पर u, माइनस 1/10 बराबर 4u LCM हो गया, 4u LCM हो गया 1 + 4, यानी 1/-10 बराबर हो गया 5/4u, तो 4u बराबर -50, तो u बराबर कितना हो गया -50 भाग दीजिए -12.5, ये 12.5 निकले है u का मान। और चूँकि v बराबर है 4u, u का मान रख दीजिए -12.5, तो यहाँ हो गया b बराबर -50 सेंटीमीटर, ठीक। तो u बराबर कितना निकला है -12.5 और v बराबर कितना निकला 50 सेंटीमीटर, ठीक, -50। अब हम इसको डायग्राम बना करके आप देख लीजिए, खुद बना सकते हैं इसको आप। u बराबर निकला -12.5। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन देख लिया आपने, बिगाड़ते हैं इसको। ये बड़ा है कनकेव, सारी चीज कनकेव के है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। यप कितना है 10 है, ये यप है। m कितना है -4 है, u कितना है 12.5 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ बनेगी -50 पर, बहुत दूर बनेगी इमेज यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर हम बना दें, यहाँ पर ये प्रतिबिंब इधर जाएगी, ये प्रकाश किरण इधर जाएगी, ये फोकस से होती हुई यहाँ से फोकस पर जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी, ये बिंदु फोकस है, ठीक। फोकस से होती चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण इससे यहाँ जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी और फिर आगे तक बढ़ती हुई चली जाएगी। जहाँ मिलेगी इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगी a डैश b डैश, ये बनेगी a b का a डैश b डैश बन गया। यहाँ से प्रकाश की किरण गई इधर, फोकस से होती हुई इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसा प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बना है क्योंकि m बड़ा है 1 से, जब 1 से बड़ा है m तो इसका बड़ा मैग्नीफाइड बन गया, इसको कहेंगे मैग्नीफाइड बना है। और चूंकि m माइनस में है, रियल है इन्वर्टेड है, ये रियल है इन्वर्टेड। तो आप देख लीजिए यहाँ बिंदु P है, ये पोल है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, m 4 है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, जबकि इसको 1 मान लीजिए 4 हो जाएगा। और u कितना है 12.5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से हमने अब डायग्राम बना लिया, आप देख लीजिए। और हम आपको अगला एक और क्वेश्चन रह गया है जिसको आज जल्दी सॉल्व कर देंगे। और इस तरीके से हमने अपना वीडियो कंप्लीट करने के मूड में हो गया, थोड़ा ही रह गया, तब तक थोड़ा हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस फोकस अंतर है 10 सेंटीमीटर। फोकस अंतर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ दिया हुआ है, m 1/2 दिया हुआ है, m है 1/2 और इसमें जब निकालेंगे तो b निकलेगा 5 सेंटीमीटर, b निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका चित्र कैसे बनेगा देखिए। अभी हम बता चुके थे, जब m पॉजिटिव हो और
m 1 से छोटा हो तो ये लेंस कौन सा लगेगा, इसमें कन्वेक्स लगेगा, कन्वेक्स मिरर होगा, इसमें कन्वेक्स मिरर का प्रयोग हुआ। ध्यान में जब m पॉजिटिव हो और माइनस हो, वो छोटा हो, मतलब वर्चुअल हो, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, इरेक्ट, अपराइट, अपराइट हो और डिमिनिश्ड हो, तो कैसा बनेगा ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब देखिए डायग्राम हम बताएंगे अभी आपको, ये तो सब बता दिया पोजीशन कैसी होगी। अब डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले m गिरा दिया, m बराबर -b/u कर लीजिए। m कितना है, 1/2 -b/u। b बराबर कितना हो गया, -2u। b बराबर कितना हो गया, -2u। ठीक है, b बराबर हो गया -2u, नहीं उल्टा हो गया। m बराबर 1/2 है, b/u है, तो यहाँ लिखेंगे 2b बराबर -u, 2b बराबर -u, यानी b बराबर हो गया -u/2। ये हमारा b का मान आएगा। ठीक, सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f कितना है, 10 है, 1/b कितना है, -u/2 हो गया। b का मान कितना, -u/2 प्लस 1/u, तो हो गया 1/10 बराबर -2/u, 2 पर चला गया u, 1/u, तो 1/10 बराबर u एलसीएम रहेगा -2 + 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 1/10 बराबर हो गया -1/u, तो u बराबर हो गया है -10 सेंटीमीटर। u कितना निकला, -10। अब b निकाल लीजिए, तो v बराबर हो गया यानी -10/2, 2 पंचे 10, तो v बराबर कितना निकलेगा, 5। यहाँ पर हमने b बराबर निकाल दिया 5 और u बराबर कितना है, -10। ठीक है, अब हम इसका चित्र कैसे बनाएंगे, सब चीज़ें पता हो गई हैं, बिगाड़ना है इसको। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम, ये कैसा है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स हमेशा इस तरीके से बनेगा, ये कन्वेक्स, ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स, क्योंकि f10 में इधर से खींचेंगे और यहाँ पर f है, यहाँ पर f होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और m है 1/2, u कितना है, -10 है, यहाँ रखेंगे u, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, और इसके बाद में इमेज यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ये AB। ठीक, प्रकाश की किरण पहले इधर जाएगी, दूसरी इधर चली जाएगी, प्रकाश की किरण किधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर वो फोकस जाएगी होते हुए यहाँ, इस तरीके से प्रकाश की किरण यहाँ से फोकस से होती हुई इधर चली जाएगी, ये फोकस से होती हुई, यानी ये इधर मुड़ जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, यहाँ प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जो दूरी जाएगी ये फोकस तरफ मिलती हुई चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में फिर दूसरी प्रकाश की किरण इससे C से ऊपर जाएगी, जितना फोकस होगा उसके आगे और बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया हमने, और 10 ये सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर वो थोड़ी ये C पॉइंट होगा। ठीक, अब इसका जो नॉर्मल होगा वो C पे मिलेगा, चाहे नॉर्मल मिला दीजिए या A से मिला दीजिए यहाँ पर, तो अपने आप कट जाएगा ये यहाँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से बना दीजिए, यहाँ पर C भी मिलेगा, यह मान लीजिए C यहाँ है, C ये है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा, यानी A' B'। ठीक, ये AB बड़ा है, इससे छोटा बनेगा, आधा बनेगा। ठीक, इस तरीके से प्रकाश की किरण बना करके हमने आपको दिखा दिया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
ठीक बिगाड़ दे।